हेलो बच्चों, तो वेलकम सभी लोगों को भी किशोर सर केमिस्ट्री क्लासेस में। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वे है तो 11th का पार्ट, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहां इसका ज़रूरत ना पड़े। हम लोग चाहे जेई हो, नीट हो, 12th हो या इससे आगे आप नेट, CSIR, ये सब का भी यदि क्वेश्चन, गेट, जैम, ये सब का एग्ज़ाम भी यदि देते हैं तो इसमें ये टर्म मुलाकात होगा। तो चलिए टर्म क्या है ये हम देखते हैं। पहले हम बात करने जा रहे हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन या इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ डाइल्यूशन। देखिए, कोई भी टर्म हम लोग एक एक टर्म को समझेंगे, जो ये टर्म क्या है इस पे, इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। तो डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिंग ऑफ एक्सेस वाटर, यानी डाइल्यूशन मीन्स एडिंग ऑफ एक्सेस वाटर इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इतना बात तो हमको समझ में आ गया, जो डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिंग ऑफ एक्सेस वाटर इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को कहा जाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब एक जो दिया गया सॉल्यूशन है उसमें यूनिट क्वांटिटी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट प्रेजेंट है। यदि हम लोग वाटर को ऐड करेंगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। when a solution is diluted, और diluted मतलब क्या बच्चों? एडिंग ऑफ वाटर। when a solution is diluted then concentration, यानी नॉर्मलिटी हो या मोलरिटी, नॉर्मलिटी या मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। यानी यदि हम लोग एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट कराते हैं तो कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज करेगा, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज but per unit quantity of solute, पर यूनिट वॉल्यूम दे देते हैं, पर यूनिट, बट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, solution amount of solute decreases। यही कारण है जो ये डिक्रीज होता है। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, डेली लाइफ की बात कहते हैं। यदि घर में हम लोगों को दाल में नमक ज़्यादा हो जाए तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं? तो अब आज के बाद आप बोलेंगे केमिस्ट्री के भाषा में क्या कर देते हैं, उसको हम डाइल्यूशन कर देते हैं। डाइल्यूशन करने से क्या होता है बच्चों? तो जैसे ही हम वाटर ऐड करते हैं तो हम लोगों को नमकीन जो है कम लगने लगता है। आखिर नमकीन कम क्यों लगता है? तो इसका कारण है जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो बढ़ जाता है, लेकिन सॉल्यूट का अमाउंट घट जाता है। यानी यदि हम लोग पानी मिलाते हैं दाल में तो दाल का जो वॉल्यूम है, वाटर जो है
सॉल्यूशन जो है वे बढ़ जाता है, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, पर लीटर में नमक का अमाउंट कम हो जाता है। यही कारण है जो दाल जो है हम लोगों को कम नमकीन लगने लगता है। समझ गए बात को? तो सिंपली हम अब कह देंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नॉर्मलिटी या मोलरिटी। यदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा तो चाहे नॉर्मलिटी हो या मोलरिटी, दोनों ही घटेगा। तो इस तरह से यदि हम लोग यहाँ पे केवल नॉर्मलिटी को लेकर के बात करें, यानी इन केस ऑफ नॉर्मैलिटी, इन केस ऑफ नॉर्मैलिटी, नॉर्मलिटी के केस में हम बात कर रहे हैं। देखते रहिएगा, मेरे साथ आप बने रहिए। एक डिल्यूशन से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, आपको क्लियर हो जाएगा। आप पेशेंस रख करके थोड़ा सा देखिए। देखिए यहाँ पे कोई सॉल्यूशन है, और जब कोई सॉल्यूशन है तो मानिए जो इसका वॉल्यूम कितना है, V है, V1 कर देते हैं, और नॉर्मलिटी N1 है। किसी भी कोई भी सॉल्यूशन है, मान लिया जाए HCl सॉल्यूशन हम ले लेते हैं, HCl का ये सॉल्यूशन है। अब यदि हम वाटर को ऐड कर देते हैं, एडिंग वाटर, ठीक, तो एडिंग जैसे ही हम वाटर ऐड करेंगे तो कुछ न कुछ तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट होगा, सॉरी सॉल्वेंट ऐड करेंगे। तो जैसे ही ऐड किए तो अब जो वॉल्यूम हो गया सॉल्यूशन का, वे मान लीजिए V2 हो गया। ध्यान देख करके, वॉल्यूम क्या हो गया? V2 हो गया। और यहाँ जो नॉर्मलिटी मिला वे N2 हो गया, है वही HCl। यानी हम बात कर रहे हैं जो HCl में ही पानी मिला रहे हैं। तो क्या अब हम कह सकते हैं जो V2 ग्रेटर देन V1, यानी जितना पहले वॉल्यूम है उससे कहीं वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा? कब? डाइल्यूशन करने के बाद। अब आप बताइए जो नॉर्मलिटी N1 और N2 में कौन बड़ा हो जाएगा? तो N1 बड़ा रहेगा और N2 छोटा रहेगा। यही डाइल्यूशन है। तो अब हम कह देते हैं जो V1 N1 इज इक्वल टू V2 N2। यही हो गया लॉ ऑफ डाइल्यूशन से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। V1 क्या कह दें? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर क्या कह दे बच्चों? डाइल्यूशन। और V2 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन। फिर N1, N1 नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन। और N2 क्या बोल देंगे? नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक, तो इस तरह से जो है सो हम लोग बिफोर और आफ्टर में कंपेयर करेंगे। तो ज़रा इस साइड से आप नोट कर लीजिए, एक पॉइंट और हम आपको इसमें क्लियर कर देते हैं। चलिए, उम्मीद है जो आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखिए, फिजिकल एक ऐसा चैप्टर है जो हम लोग सबसे पहले उसको थ्योरी को समझें, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किया जाता है। जब तक न्यूमेरिकल ना प्रैक्टिस हो तब तक आप ये ना सोचें जो फिजिकल में हम अच्छे हो गए। फिजिकल का मतलब है जो न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल अच्छा हो जाना चाहिए। तो चलिए, क्या हम लोग बच्चे पढ़ रहे हैं? डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या समझे हैं? एडिंग ऑफ वाटर। ठीक,
एडिंग ऑफ वाटर, वाटर को ऐड करना ही हम किस नाम से जानते हैं? डाइल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो हम ये बात करें, जो वॉल्यूम ऑफ एडेड वाटर, क्या है बच्चों? एडेड वाटर, तो कह देंगे V2 माइनस V1, यानी V2 क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। V1 क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन। तो हमको पता चल जाएगा एडेड वाटर। केस ऑफ मोलैरिटी, केस ऑफ मोलैरिटी सेम यही कॉन्सेप्ट होगा। तो डायरेक्ट हम दे देते हैं, क्या देते हैं? V1 M1 इज इक्वल टू V2 M2, हो जाएगा ना। अगेन हम लोग V1 क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, V2 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। M1 क्या कह दीजिएगा बच्चों? तो M1 जो है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, ठीक। और M2 क्या कह देंगे? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक। थोड़ा सा हम कुछ टर्म आपको याद दिला देते हैं, सिर्फ याद दिला देते हैं, नहीं याद है तो जस्ट आप इससे पहले वाला लेक्चर में देखें। आप यदि आपसे क्वेश्चन में कह दिया जाए मोलर सॉल्यूशन, तो मोलरिटी बराबर 1, सेमी मोलर सॉल्यूशन तो मोलरिटी बराबर 1/2, डेसी मोलर सॉल्यूशन मोलरिटी बराबर 1/10। इसी तरह से नॉर्मल सॉल्यूशन तो नॉर्मलिटी बराबर 1, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन नॉर्मलिटी बराबर 1/2, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन नॉर्मलिटी बराबर 1/10। तो चलिए अब इस पर हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। फिर से एक बार पहले समझ लीजिए क्या सिखाए हैं। डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब एडिंग ऑफ वाटर। यदि हम लोग वाटर ऐड करेंगे एक दिया गया सॉल्यूशन में, तो चाहे नॉर्मलिटी हो या मोलरिटी दोनों ही डिक्रीज करेगा, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा। बट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये बात नहीं, नोट कर लीजिए आप लोग, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिमेन कांस्टेंट। सॉल्यूट के अमाउंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। मान लिया जाए आप 1 kg चीनी का शरबत बनाए, ठीक, और 1 kg चीनी का शरबत बनाए और जो पी रहे हैं वे कह रहे हैं बहुत ज़्यादा मिठास है, तो आप क्या करेंगे? पानी डालेंगे। तो पानी डालेंगे तो मिठास तो कम हो जाएगी, लेकिन क्या 1 kg चीनी जो अमाउंट है वे ज्यों का त्यों रहेगा कि नहीं रहेगा? तो वही कहा जा रहा है जो डाइल्यूशन करने से चाहे नॉर्मलिटी हो या मोलरिटी घटेगा, लेकिन उसमें जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वे ज्यों का त्यों रहेगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। खास के स्टैंडर्ड क्वेश्चन के लिए हम लोगों को ये जो एडेड वॉल्यूम ऑफ एडेड वाटर, इससे रिलेटेड सवाल ज़्यादा आता है। तो चलिए इसको जो है सो आप नोट करें, हम इरेज करेंगे। चलिए इस दोनों प्रॉब्लम को जो है डिस्कशन कर लेते हैं। कहा जा रहा है टू व्हाट वॉल्यूम मस्ट इतना ml इतना M2SO4 बी डाइल्यूटेड इन ऑर्डर टू मेक 2M H2SO4। मतलब 50 ml और मोलरिटी इतना है, तो कहा जा रहा है आप कहाँ तक डाइल्यूट कीजिएगा ताकि डाइल्यूशन के बाद जो है मोलरिटी इतना। तो सिंपल सा बात आप लोग जरा सोचिए, जो मोलरिटी इतना है और मोलरिटी इतना लाना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 50 ml से ज़्यादा होगा कि कम? आप लोग भी सोच लिए होंगे सर जी ज़्यादा होगा।
हाँ, ये बात सही है। जो हम आपको यही तो सिखाए हैं, इसीलिए तो सिखाए हैं। जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे V1 M1 इज इक्वल टू V2 M2। इनिशियल वॉल्यूम कितना है 50, मोलरिटी कितना है 3.50। V2 क्या करना है, फाइंड करना है, मोलरिटी कितना 2, यानी V2 बराबर 50 इंटू 3.50 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, जब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा 87.5 ml, 87.5 ml। समझ गए बात को। चलिए इस सवाल को कहा जा रहा है, ये 20 ml ऑफ 2.5 mNaOH solution is diluted by adding water till molarity of solution decreases to इतना, molarity जो है इतना घट के हो गया। Determine the volume of water added, यानी बताना है आपको जो कितना वॉल्यूम ऐड किया गया। तो इतना ml मोलरिटी इतना है और उसको डाइल्यूट किया गया तो मोलरिटी 0.5 हो गया, यानी निश्चित रूप से 20 ml से वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे जो है क्या कहेंगे, जो V1 M1 इज इक्वल टू V2 M2। ठीक है बच्चों। तो ये जो V1 है वे कितना 20 और M1 2.5, V2 निकालना है और ये कितना मोलरिटी 0.5। तो V2 बराबर जरा सॉल्यूशन कीजिए तो 20 2.5 0.5 पॉइंट कैंसिल हो गया, कितने टाइम्स में 5 टाइम्स में, यानी 100 ml हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो आपका 100 ml हो गया। कब, जब जिसका मोलरिटी 0. क्या है 5 है डाइल्यूशन के बाद। अब हमको तो एडेड वाटर निकालना है, तो आपको क्या सिखाए बच्चों, तो एडेड वाटर यदि निकालना हो तो V2 माइनस V1, यही ना समझाए। और V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, कितना मिला 100 और इनिशियल कितना है 20, तो ये 80 ml। तो इस तरह से हम लोग जो है लॉ ऑफ डाइल्यूशन यानी डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। फिर से समझिए, बहुत छोटा सा टर्म है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंस है इस फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, सभी के लिए। तो देखिए डाइल्यूशन का मतलब क्या समझा है, सिंपली एडिंग ऑफ वाटर। और यदि वाटर को ऐड किया जाए तो हम यही समझे हैं जो कंसंट्रेशन यानी नॉर्मलिटी हो या मोलरिटी दोनों ही डिक्रीज होगा, दोनों ही क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस तरह से एक लॉ मिला V1 M1 इज इक्वल टू V2 M2 और फिर एडेड वाटर के लिए V2 माइनस V1। तो चलिए बच्चों, यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, इससे बनाने की और स्पीड बढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट रोज़ बात करेंगे मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर यानी मिक्सचर का बात करेंगे। तो ठीक है बच्चों।